विष्णु समाचार 8 अध्याय और 22 वचन। मत्ती 8 का 22। यीशु ने एक साथ पढ़ेंगे, सभी कोई पढ़ेंगे। सब कोई अपना खोलिए, अपना अपना बाइबल खोलिए और सब कोई पढ़ेंगे एक साथ तैयार करें। बोलिए, यीशु ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे बोले और दूतों को अपने मुझे जाने दे। और साथ में हम पढ़ेंगे अगले वचन। तीन अध्याय का 18 वचन। 3 का 18। पहला पत्रस 3 का 18। ठीक है, पत्रस की पत्री, पहली पत्री 3 का 18 पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार भी आया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो हलाक किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। उठना टेके, प्रार्थना। और पिता सच्चा परमेश्वर, फिर से बार हम तेरे क्षण में आते सुंदर संध्या में हमें लाभ पहुंचाया। दिन भर में ना जाने कितने लोग मर मिटे होंगे, लेकिन आपने मरने वालों में नहीं परंतु जीवित रह करके तेरे गुणानुवाद करने, तेरे भजन गाने और तेरे वचन की चर्चा करते हुए तेरे राज के लिए तैयार होने में प्रभु आपने अवसर दिया है। धन्यवाद करते हैं। भाई बहनों को सुंदर संगति में एकत्रित किया है, धन्यवाद करते हैं। दोपहर में भी सवेरे में भी आपने हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति दिया, धन्यवाद करते हैं। भाई बहन परिश्रम करके इस सभा का आयोजन किया है बड़े बोझ के साथ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इनकी सेवा, इनके परिश्रम, इनका खर्च व्यर्थ न जाए, परंतु जी सनातन के लिए बहुत का फल उत्पन्न करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। कई भाई बहन जो रोगी दुखी समस्या में घिरे हुए सब के लिए सहायता चाहते हैं। वो माँ के बेटे जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कल भी किए हैं, वो संगति आ नहीं रहा है। प्यार पिता परमेश्वर उसका दिमाग को ठीक करे, अधीन करे और संगति में लाए, प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, कुछ भाई बहन वापस चले गए हैं घर, प्यार जी अपने जगह में सेवा सब है, वो सब में आप सहायता करें, प्रार्थना करते हैं। उनको सूर्य से अपने स्थान पहुँचने में मदद करें। पर हमें जो यहाँ पर हैं आज की संध्या में, प्रभु जी इस सभा में आप आशीषित करें और अनुग्रह करें। प्यार पिता परमेश्वर, मैं खाली और छूछा हूँ, आप ही आत्मा से भरे और इस्तेमाल करें। अनुग्रहकारी राजा कुटुंब प्रार्थना के समय भी आशीषित करें। रात्रि भर संभाले, कल फिर हमें आराधना के लिए तैयारी करना है, सब में सहायता करें। प्यार पिता परमेश्वर और खुले स्वर्ग का अनुभव दे, बड़ा विजय दिया है, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सुंदर गीतों के द्वारा प्रेरणा दिया है, जगाया है, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, सो हम इस समय की सभा को आपके हाथ में सौंपते, अनुग्रह मांगते हैं, सहायता चाहते हुए हमारी विनती को यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। दया सुन ग्रहण कर, आमीन। हबाकुक 2 का 20 को हबाकुक नबी का किताब 2 का 20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी उसके सामने क्या रहे? शांत रहे। शांत रहे कहने का मतलब चुपचाप। वॉइस भाई शुरू में ही बोले कि आपस में बात न करें। जब भी आप प्रभु का भवन आते ना, अभ्यास करें। ये भवन जो है, किसका भवन है? परमेश्वर यहोवा का। बातचीत करना है बाहर में करिए, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको
परमेश्वर का भवन का भी आदर करना है, परमेश्वर का भी आदर करना है। यहाँ हम किससे मिलने के लिए आते हैं? प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, उससे बात करने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ आपस में बात ना करें, खास करके बच्चे जवान लोग आते हैं, शांत रहिए, प्रार्थना में रहिए, प्रभु से बात करें। ये भवन का नियम, प्रभु के घर का नियम है। और यहाँ पर कैसे डिस्टरबेंस नहीं होगा उस बात को ध्यान दीजिएगा। और माता पिता बच्चों को नियंत्रण में रखिए, नियंत्रण में रखिए। बच्चे इधर उधर दौड़ धूप नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए अंत तक। वो कहाँ सीखेंगे? घर में सीखेंगे। जिस घर में कुटुंब प्रार्थना होता है, माता पिता कुटुंब प्रार्थना बैठा करके उनको सिखाते हैं, वो बच्चे मंदिर में भी चुपचाप, प्रभु के घर में भी चुपचाप, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर का भवन है, अब प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर अभी मेरा टंटा नहीं चल। राह भाई होते थे, दे देते थे कोई कोई प्रभु के दास बड़ा कड़क होते थे। प्रभु के घर में तमाशा नहीं, अनुशासन होता है, प्रभु का भय होता है और भक्ति होती है। इसलिए आप लोग नए लोग हैं, सीख रहे हैं, यहाँ पर कोई लेकिन शिक्षा का काम दौड़ दो इधर उधर हला गुला नहीं, शांत। बड़ी बड़ी सभाओं में पिन ड्रॉप साइलेंस होते, मतलब चुपचाप। हमारे बच्चे भी होते थे, हमारे भी 2 बच्चे, जब वो मंदिर लेके जाते थे उनको, वो चुपचाप रहेंगे। बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो बच्चे को मैं अपने पास बैठाता था, दोनों बच्चों को अपने पास बैठाता। जब दूध पीने वाले हैं तो माँ के पास रहेंगे, नहीं तो मेरे पास बैठेंगे। एक को इधर एक को इधर, एक तरफ रहने से कुछ बदमाशी करेंगे। 2 बच्चे अगर एक साथ में रहेंगे तो बदमाशी करते हैं, इसलिए दोनों को अलग रखते हैं। बच्चन सुनते सुनते बच्चे सो जाते तो सुला देता। पर अनुशासन चाहिए, इन विषयों को सीखिएगा। प्रार्थना पूर्वक माता पिता बच्चों को नियंत्रण करके रखिएगा, क्योंकि ये भी शत्रु का एक चालाकी होती है कि बच्चों को लेकर के हमारे ध्यान को क्या करे, भटका। तो इसलिए प्रभु के घर में प्रभु का वचन का आदर करते हुए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के विषय में। अब कोई भी जगह हम यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होती है कि हमें निर्णय लेना पड़ता है। क्या निर्णय लेना पड़ता है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलने के लिए हमें एक निर्णय चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा या चलूंगी। एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। देखिए, दूसरा इतिहास 34 अध्याय, दूसरा इतिहास 34 अध्याय, पुराना नियम से देख रहे हैं, ठीक है। उसका हम लोग पढ़ेंगे। इकतीस वचन को 31। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर एवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं एवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और
इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। ये कौन है? एक राजा है। ये कौन है? एक राजा है। क्या नाम है उसका? योसिया। योसिया राजा है। उसके पहले जो राजा थे, हैं, उनके पहले जो राजा थे, उनके पिताजी, हैं, उनके पिताजी अमोन, वो बहुत मूर्खता का काम किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु वही करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में पूरा है। 21 और 22 वचन को पढ़िए। 33 अध्याय का 33 अध्याय का 21 अध्याय। जब आमोन राज्य करने लगा, हाँ, तब वह 22 वर्ष का था। हाँ, और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज करता रहा। हाँ, आगे। उसने अपने पिता मनश्शे के समान हुआ किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वही सब वो करता था। परंतु उसका बेटा योसिया वो राजा हुआ। उसके पिता के मरने के बाद वो राजा हुआ। कितने साल में राजा हुआ? 34 अध्याय का पहले पद को पढ़िए। जब योसिया राज करने लगा, हाँ, तब वह 8 वर्ष का था। कितना? 8 वर्ष। 8 वर्ष के कितने हैं बच्चे? हाँ, कितने बड़े होते हैं? 3-4 क्लास के बच्चे। इतना छोटापन में उनको राजा बनाया गया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन वो योसिया राजा कैसे जीवन बिताया देखिए। 2 पद को देखिए। उसने वह किया, हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, हाँ, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता हाँ, रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता था। हाँ, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा, हाँ। और ना बाईं ओर। देखिए, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में। उसका बाप क्या करता था? वो करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। लेकिन ये बच्चा, ये लड़का जब राजा हुआ तो देखिए वो छोटपन से ही देखा मेरा बाप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। वो अपने मन में निर्णय किया और जब राजा हुआ तो उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और उसने क्या किया देखिए, 3 पद को भी पढ़िए। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और असेरा नामक मूर्तों को और खुदी और डाली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। देखिए, यहूदा और यरूशलेम को क्या करने लगा? शुद्ध करने लगा, मूर्तों को दूर किया। यही तो चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जवानों। हमें एक निर्णय लेना है कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा, चलूंगी। ये लड़का जब 8 साल की है तो राजगादी पर बैठा। उसको राजगादी पर बैठे 8 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसने काम करना ऐसा शुरू किया, परमेश्वर की खोज में लग गया। परमेश्वर की खोज में लग गया। हैं? हम लोग गीत में गा दिए, क्या है? यीशु के खोज करा, मसीह के चैन लेवा आयो बाबा मन। यीशु के चीन लेवा, मसीह के धैर्य लेवा भैया बहिन मां। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल
मसीह के धैर्य लेवा भैया बहन मां। खोज करो, उसको जानो, उसको पहचानो और उसको पकड़ लो। खोज करा, जान लेवा, चीन लेवा, धैर्य लेवा। काकर किस लिए? क्योंकि सुंदर समय क्या हो रहा है, चला जा रहा है। देखो अभी वो प्रसन्न का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। आज का समय चला गया, ये समय और वापस नहीं आना। बहुतों ने कल परसों और कभी ऐसा सोच करके क्या कर दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में सब दिन एक ही जैसे नहीं चलेंगे। अभी समय है, जब जवानों बच्चों, अभी वो समय है, जब ये समय आपके हाथ में है तो अभी ही वो समय को पकड़ लेना है, इसी समय को सदुपयोग करना है। मुंडा लोग एक गीत गाते हैं, समय के गुणवान अटकारे आबू, समय के गुणवान गे। ये समय बहुमूल्य है, इसको अटकार बने जान लो, ठीक से पहचान कर लो कि ये समय कितना कीमती है। आपका पैसा गुम हो गया, चोरी कर लिया, आप कमा सकते हैं। समय जो चला गया फिर कभी वापस नहीं आता। आज वो समय है, अभी वो समय है, अभी यीशु मसीह को अपना लो, अभी खोज करो उसको, अभी पहचान लो, अभी जान लो, अभी उसको पकड़ लो, अभी उसको पकड़ लो। हो सकता है कल के दिन आपके हाथ में ना आए। मान लीजिए आज अगर यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? बच्चे जवान क्या सोचते, अभी तो हम नहीं मरेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, संसार में मौज मजलिस करेंगे, पाप बुराई में चलते रहेंगे। नहीं, अभी 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 समय है ना, अभी ही पकड़ लो यीशु मसीह को। बाद का समय आपके हाथ में नहीं है, अभी आया नहीं है। जो चला गया वो चला गया, बाद का समय आपके पास आया नहीं है। अभी का समय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी का समय ही आपके लिए बहुमूल्य है। ये लड़का लड़कपन से ही परमेश्वर की खोज किया और परमेश्वर के मार्ग में चला। कैसे चला? सीधा चला मार्ग में, ना बाएं ना दाएं, कहीं नहीं मुड़ा। फिर से एक बार पढ़िए 2 पद को। उसने वह किया हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, हाँ, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, हाँ, उन्हीं पर वह भी चला करता था। हाँ, और उससे ना तो दाहिने ओर मुड़ा, हाँ, और ना बाएं ओर। ना दाहिने ना, सीधा जो रास्ता जाता है सीधा उसी रास्ता में गया। स्वर्ग का मार्ग को क्या कहते? राजमार्ग। क्या? राजमार्ग मतलब हाईवे। कहां से कहां जाता है? सीधा चक्रधरपुर से स्वर्ग को। आप जहां पर हैं वहीं से हाईवे है, वो है यीशु मसीह। वो हाईवे में जाना है। आप जाते हैं मेरे प्रियो, कोई भी रास्ता में जाएगा, क्या होता है जब आप जा रहे हैं रास्ता में तो एक रास्ता इधर जाता है और थोड़ा दूर जाने के बाद रास्ता इधर जाता है। बहुत सारे रास्ता, छोटे रास्ता इधर उधर 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 जाते रहते हैं, है ना? बहुत सारे भाई बहन क्या करते, इधर उधर चले जाते, दाएं मुड़ जाते, बाएं मुड़ जाते, इधर उधर चले जाते हैं और वहां डेस्टिनेशन बोलते, जो लक्ष्य स्थल है जहां पर पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचते, वहां नहीं पहुंचते। क्योंकि रास्ता छोड़ दिया उन्होंने,
रास्ता क्या कर दिया? छोड़ दिया, वो राजमार्ग को छोड़ दिया। योशिया ना तो दाहिने मुड़ा ना बाएं मुड़ा, सीधा चला मेरे प्रियो। देखिए, बहुत कोई राजमार्ग को छोड़ देते मेरे प्रियो। देखिए यहां फिर से आएंगे हम, इसमें आ जाइए, कहा? निर्गमन में। निर्गमन का किताब 32 अध्याय है। निर्गमन 32 अध्याय। उसका पढ़िए 7 पद और 8 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाले आया है वे बिगड़ गए हैं। क्या हो गए भाई? बिगड़ गए। कहां से निकले थे लोग? मिस्र से निकले थे। कहां जाने के लिए निकले थे? कनान देश जाने के लिए निकले थे। निकले तो थे, लेकिन रास्ते में क्या हो गए मेरे प्रियो? बिगड़ गए। कितने लोग प्रभु को ग्रहण करते, कितने अच्छे रीति से ग्रहण करते, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा चलूंगा करके निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ते में क्या हो जाते? बिगड़ जाते हैं। आगे के पद पढ़िए। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, हाँ, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर हाँ। बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों। हाँ, बस इतना काफी है। तो देखिए क्या हो गया? क्या हो गया? ये लोग झटपट वो मार्ग को छोड़ दिया, बोलता है। झटपट छोड़ दिया, बहुत जल्दी छोड़ दिया। कुछ लोग क्या करते? झट छोड़ देते। आजकल प्रभु को ग्रहण किए, थोड़ी दूर गए, उसके बाद छोड़ दिए। लेकिन कुछ लोग बहुत दूर तक जाते हैं, पहुंची होते हैं, उस समय छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अंत तक पौलुस क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी किया, वो यात्रा को पूरा किया। योशिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ना दाहिने मुड़ा ना बाएं मुड़ा, रास्ता को इसने नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, नहीं छोड़ा। आगे देखेंगे, आइए योशिया के विषय में। कहां से हम देख रहे हैं? 34 अध्याय, दूसरा इतिहास है, ठीक है। उसने क्या किया? ये परमेश्वर की खोज में लग गया और जितने जो ऊंचे स्थान और आसेरा नाम मूर्तों का और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को उसने क्या कर दिया? दूर कर दिया, दूर कर दिया। वो सब क्या थे? वो बुरे चीज थे, घृणावनी चीज थे, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। आज भी हमारे पास कुछ चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसे चीजों को रखते हैं घर में, मन में रखते हैं, दिल में रखते हैं, घर में रखते हैं, जेब में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं। हटाइए, जो गंदे चीज है सबको डिलीट करिए, सब बेकार चीजों को डिलीट करिए, खत्म कर दीजिए। वो सबको निकाल के फेंक दीजिए, सबको दूर कर दिया। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं? निकाल तो देते हैं लेकिन पास में रखते हैं, तो क्या है? फिर बाद में उसको लेते हैं। नहीं, दूर करिए, पाप और बुराई को दूर करिए। और क्या करिए? शुद्ध करिए अपने आप को। क्या करिए? शुद्ध करिए अपने आप को, शुद्ध करो अपने आप को, शुद्ध करो। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने हाथों को क्या करो? शुद्ध करो, जीवन को शुद्ध करो। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुराइयों को दूर करना, अपने को शुद्ध करना जरूरी है। लड़कपन से, जवानी से ये आगे बढ़ रहा है। अभी कितने साल का है ये? 12वें वर्ष, मतलब 8 12 कितना हुआ?
8 और 12 कितना हुआ? 20 साल का है, अभी 20 साल की है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। आप लोग कितने उम्र के हो? हाँ, जवानी में उसने प्रभु यीशु मसीह को खोज किया। मैं 21 साल का उम्र का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, कॉलेज पढ़ रहा था। उसने दूर किया, अपने आप को शुद्ध किया, और पूरा यरूशलेम को, यहूदा को उसने क्या किया? शुद्ध किया। 5 पद में फिर पढ़ते हैं, और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई, यो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया, और एक बार शुद्ध किया उसने। देखते हैं, और फिर 8 पद को देखिए। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, देश को भी शुद्ध किया, भवन को भी शुद्ध किया। हमारा भवन क्या है? सबसे पहला चीज, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर। इसे क्या रखना है? शुद्ध रखना है। कोई अशुद्ध चीज सेवन नहीं करना है, कोई अशुद्ध चीज इसमें व्यवहार नहीं करना है। ये परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये परमेश्वर का मंदिर है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हारे लिए परमेश्वर का मंदिर है, और ये मंदिर पवित्र है, पवित्र, इसको पवित्र रखना है। आगे देखिए, यहां आ जाइए, इकतीस को पढ़िए। तब राजा 34 34 का 34। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर एवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं एवा के पीछे पीछे चलूंगा। हाँ, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। हाँ, एक गीत है ये बड़े सियोन में, मैं तो यीशु के पीछे पीछे चलूंगा, जहां जहां वो जाए वहीं चलूंगा, जहां जहां वो जाए वहीं चलूंगा। ये गीत मैं सुना था, कहां से जानते हैं? लुरु में। हमारे भाई आर्ची टोपो, रांची के जो थे, वो गा रहे थे। सुना, आर्ची टोपो का नाम सुने होंगे, उनको गाते हुए सुना। जहां जहां वो जाए वहीं चलूंगा। ये योशिया निर्णय लिया, क्या लिया? पूर्ण मन से, पूर्ण जीव से, संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण से मैं उसकी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों को पालन करूंगा, और जो कुछ इस किताब में लिखा है उसको पूरी करूंगा। देखिए, और ना केवल वो किया, परंतु 32 वचन को देखिए, 32 वचन पढ़िए। फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसे ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उनकी वाचा के अनुसार करने लगे। देखिए, ये लोग भी वाचा बांधा। जब ये वाचा बांधा तो बाकी लोग भी वाचा में शामिल हो गए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या है? देखिए, बुजुर्ग भाई बहन हो गए। अभी कितने साल पहले प्रभु को पाए थे भाई? आप कब प्रभु को पाए थे? 77 में। 77, उधर 23 साल और इधर 26 साल, कितना हुआ? 49 साल। कितना साल हो गया? और 1 साल होने से क्या होगा? 50 साल। इतने साल से ये प्रभु के पीछे चल रहे हैं। कहां के हैं ये? कहां से आए हैं? किस लिए आए थे? क्या करना था उनको? यहां नौकरी चाकरी करते भाई, वापस चले जाते, लेकिन ये यहां पर रह गए। किस लिए रह गए? मेरे और आपके लिए।
सोचिए, समझिए, वो खड़े हुए, आज हम यहाँ पर हैं, आ रहे हैं। यदि आप निर्णय करेंगे, आप प्रभु के पीछे चलेंगे, जैसे वो सामरी स्त्री एक प्रभु को जान गई तो बहुतों के जानने के लिए क्या बन गई, एक माध्यम बन गई। वैसे ही भाई बहन को इस्तेमाल किया प्रभु ने, और आज इतने भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। मैं पहले देखता था हमारी बहन, वो क्या सिस्टर, चित्तमा, उनके साथ जाती थी बेतानी में। मैं देखता था पहले, मैं नया नया जवान था, देखता था इनको वहाँ। मुझे मालूम नहीं था किसी दिन आकर के यहाँ मुझे सेवा भी करना पड़ेगा। उस समय जवान था मैं, है ना। देखिए, जो मैं अपने जवानी से इनको देख रहा हूँ, ये लोग खड़े हुए प्रभु के लिए निर्णय लिए, और लोग भी प्रभु के लिए निर्णय ले, उसका कारण बने। आप भी खड़े रहिए प्रभु में, प्रभु निर्णय करके आगे बढ़िए, दाएं बाएं मत मुड़िए इधर उधर। अब देखिए है ना, किसके किसके घर में बकरी है, बैल है, आप लोग कोई नहीं पालते हैं, चराए हो, हैं? आप पीछे चलते हो, आगे चलते हो, हैं? पीछे पीछे चलते हो ना। जब रास्ता में आप खेत के लेते हो तो कुछ कुछ बैल या बकरी सब क्या करता है, इधर उधर अगर खेती है ना, जाकर इधर का खेती खाएगा, उधर का खेती खाएगा, है? उसको पता नहीं कि उसका खेती मेरा मालिक का नहीं है, किसी का को भी खा देगा। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसको दिमाग है नहीं। ऐसे विश्वासी होते, ऐसे विश्वासी होते। प्रभु के मार्ग में योशिया जैसे सीधा सीधा जाना चाहिए। ये लोग क्या है, शैतान का खेती खाते हैं। तुम प्रभु का मेज और शैतान के मेज में से भागीदार नहीं हो सकते। शैतान का मेज में खाने जाते, बोला ना क्या, माघे परब किसका मेज है, और वैसे ही चीज सब है। नहीं जाएंगे, वो पूजा पंडाल देखेंगे जाएंगे, ये देखने जाएंगे, वो देखने जाएंगे। उनके पापों में भागीदार मत हो। संसार की चीजों को मत खाओ। वो भेड़ बकरी गाय बैल जैसा, उनका बुद्धि नहीं है। आपने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय किया है, सारे मन से, बुद्धि से, आत्मा से, प्राण से सीधे राजमार्ग में चलो, इधर नहीं उधर नहीं। पढ़िए, आगे पढ़िए 33 पद में। योशिया ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब घिनौने वस्तुओं को दूर तो कर दिया, आगे जितने इस्राएल में मिले, हाँ, उन सबों से उपासना कराई। खुद उपासना किया, खुद प्रभु के मार्ग में चला, औरों को भी उपासना कराया। चलो हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, जीवित परमेश्वर को आराधना करेंगे। इतना दिन मूर्तों को करते थे, हाथ नहीं, पैर नहीं, हाथ है तो भी सहायता नहीं करता, पांव है तो भी चलता नहीं, उठा के लेके जाना पड़ता है, आंख है फिर भी देखता नहीं, कान है फिर भी विनती नहीं सुनता, नाक है पर भी श्वास नहीं लेता, मुंह तो है लेकिन एक बार भी दिलासा का बात नहीं बताता है। कहीं जाना हो तो हम उठाने से जाता है, अपने से कभी जाता नहीं। हमको क्या उठा के लेके चलेगा, कभी भी सहायता नहीं करता, कितना भी चिल्लाओ कुछ नहीं बोलता है। आंख तो ऐसा देख रहा है जैसा दिखता है, लेकिन कुछ देखता ही नहीं है। उसको आराधना करते थे। अब जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए योशिया ने भी किया और लोग भी किया, पूरा देश के लोग बुराई को दूर किया, शुद्ध किया। आप क्या है, उपासना, बिना बुराई दूर किए, बिना मन फिराव के, बिना यीशु मसीह के लोग से दुलाए जाकर क्या कर रहे हैं लोग, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं हम सवेरे सवेरे नहा करके हम पूजा करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, दिल में गंदगी भरा है उसको तो साफ नहीं करते, कपड़ा धोने से क्या होगा, नहाएंगे पूरा पूरा सारा कपड़ा भिगाएंगे। अरे भाई कपड़ा क्या धोगे तुम, वो संसार का पानी तो अपने में क्या है, अशुद्ध है।
शापित है। इस दुनिया का सारा चीज क्या है? शापित। उसे क्या दोगे तुम? पानी से, साबुन से, सर्फ से मैल नहीं धुलते, यीशु मसीह के लहू से धुलता है। शुद्ध करो, फिर उसके बाद उपासना, फिर आगे देखो, उपासना कराई, फिर आगे अर्थात उसके जीवन भर उन्होंने नहीं, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। हाँ, फिर उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। जीवन भर चलना ना छोड़ा। फिर मर गया तो फिर तो प्रभु के पास ठीक है, वहां फिर युगानुयुग के लिए आराधना। समझ लो, ये है मेरे प्रियो, ये है निर्णय करना और पूरा करना। योशिया आरंभ किया प्रभु के पीछे चलूंगा करके, उसके पीछे पीछे चलूंगा करके निर्णय किया। 31 में यही पढ़ा ना हमने, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा, उसने निर्णय किया और जीवन भर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन प्राण चला गया, चलो ठीक है, अब चला गया प्रभु के पास। हनोक के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाँ, 5 अध्याय में देखिए, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय, ठीक है, उसका पढ़िए 22 वचन। मथुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितना? 300 साल तक हो गया है प्रभु के साथ साथ चलता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अभी 49 साल हो गए हमारे प्रभु के दास दासी का, यहाँ 49 साल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तो उस समय के लोगों के जैसे 100 साल नहीं जी रहे हैं, लेकिन जितना दिन भी प्रभु हमें देता है उतना दिन तक हमें प्रभु के पीछे चलना है। गीत में गाते, जब तक जीवन है हमारा जिए प्रभु के लिए, जब तक जीवन है हमारा जिए प्रभु के लिए, आओ करें अर्पण अपने को, यही आज्ञा वो दिया। जब तक जीवन है हमारा प्रभु के लिए जिए, प्रभु की सेवा करें, उसके पद चिन्हों पर चलते रहें और इधर उधर नहीं मोड़े। डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य स्थल, हमारा बंदरगाह यीशु मसीह है, वहां तक चलेंगे। हाँ, इसराइलियों ने क्या किया? झटपट चलना छोड़ दिया। कनान देश पहुंचना था उनको, लेकिन कनान देश नहीं पहुंचा, पूरी नहीं पहुंचा। यहां हम मथुसेला के बारे में देख रहे हैं, चला चला कितना? 300 साल। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 पद को पढ़े। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, मसीले ने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। उसी में एक पद है, जो मसीह के साथ साथ चलते जग से अलग जो है, जो मसीह के साथ साथ चलते और जग से अलग हैं, उन्हीं को मसीह लेने के लिए आएगा। आप संसार की चीजों को पकड़ेंगे, मांगे पर्व को पकड़ेंगे, दागे पर्व को पकड़ेंगे, ये को इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। बेटी को अभी मैं हाथ मिलाया तो क्या है, वो हाथ में एक तो पहनी, मैं बोला अगर इसको पहनने से कुछ लाभ होता है तो सबको ही पहनेंगे। मेरे को भी तो, मैं भी एक तो पहन लूंगा। बेकार के चीजों के पीछे मत जाइए, संसार की चीजों के पीछे मत जाइए। क्या करते लोग? काला टीका लगाते हैं,
क्यों? बच्चे कम है, काला टीका। वो काला टीका आपका बच्चा को बताएगा, फिर मिट गया तो धो दिया तो। काला सूता बांधते, पैर में बांधते, हाथ में बांधते, यहां बांधते। भाई वो सब बेकार वाला चीज में मत जाओ, वो सब चीज आपको नहीं बचा सकता है। केवल और केवल यीशु मसीह, वही बचाने वाला है, वही बचाने वाला है। उसी को पकड़, वही बचाने वाला है। बेकार की चीजों को रखो, दूर करो। योशिया ने सब कुछ को क्या कर दिया? और शुद्ध किया। अपने मन को शुद्ध करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, अपने जीवन को शुद्ध करो, अपने बोली वचन को शुद्ध करो, अपने सोच विचार को शुद्ध करो, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने आचार व्यवहार को शुद्ध करो। ऐसा निर्णय करके चला चला चला, है ना? हनोक भी चला, ये योशिया भी चला, चला चला चला, और जीवन भर ना तो दाहिने मुड़ा ना। हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 अध्याय में। देखिए इब्रानी 11 अध्याय 5 और 6 पद पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हनोक विश्वास से चला, विश्वास से चला, और विश्वास के साथ मन फिराव भी है, पवित्रता भी है, विश्वास के साथ भय है, भक्ति है। हनोक चला। उस समय बहुत सारे लोग थे, लेकिन हनोक चला। नूह के समय को आप याद करिए। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात याद करते हैं तो नूह के जमाने को याद करते हैं, लूत के समय को याद करते हैं। मैं बार बार इस बात को ध्यान करता हूं, और जहां जहां जाता हूं प्राय बताता हूं। नूह के घर में कितने लोग थे? उसके परिवार के लोग कितने थे? परिवार बोलने से कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? हाँ, पति पत्नी और बेटे बेटी। बस, माता पिता नहीं होते, भाई बहन नहीं होते। उसका बाप कहां गया? नूह का बाप कहां गया? नूह की मां कहां गई? उसके भाई लोग कहां गए? उसके बहनें कहां गए? उसके चाचा कहां गए? उसके चाचा के बेटे कहां गए? उसके कितने चाचा थे? उसके कितने फूफू लोग थे? उसके मामा लोग कितने थे? एक परिवार में उसमें एक बाप का कितने कितने बच्चे होते थे, क्योंकि वो बहुत बहुत साल रहते थे। 5 अध्याय उसी में आई, वही जो उत्पत्ति पढ़े थे ना, 5 अध्याय। यहां पढ़िए 30 वचन पढ़िए, 5 का 30। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। कितना? 595। 500। फिर आगे
और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। किसके? नूह के पिताजी के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसका कहने का मतलब क्या है कि नूह के और भी भाई बहन थे, लेकिन वो भाई बहन कहां गए? जहाज में घुसे? बोलो ना, घुसे? कहां गए वो लोग? मागे पर जा रहे हैं उधर, है कि नहीं? वो संसार में घूमने गए हैं। उस समय देखिए 6 का 5 पढ़िए। एवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। 11 पद। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। पृथ्वी बिगड़ गई थी। पृथ्वी बिगड़ती है क्या? बोलिए ना, पृथ्वी बिगड़ी है क्या? क्या बिगड़ी है? क्या गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बिगड़ गया, मैकेनिक के पास लेंगे? वो चीज नहीं है। बिगड़ गया तो क्या बिगड़ गया भाई? मानव जाति बिगड़ गया, उनका चाल चलन बिगड़ गया, उनका आचार व्यवहार बिगड़ गया, उनका सोच विचार बिगड़ गया। इसलिए परमेश्वर ने बोला सबको खत्म कर दूंगा। देखिए नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे, 3 बहू, बस उनको छोड़ देने से अब कोई भी नहीं है ना। नूह के इतने इतने भाई बहन कोई नहीं आए, लेकिन नूह प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु के साथ साथ चलता रहा। 9 पर पढ़िए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाकी भाई बहन किसके साथ? शैतान के साथ। नूह यीशु मसीह के पीछे और बाकी भाई बहन शैतान के पीछे जा रहे हैं। आप किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? यहोशू कहता है चुन लो किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों और खास करके बड़े लोग, अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने पत्नी को बचाइए, अपने बाल बच्चों को बचाइए। नूह ने अपने पत्नी को बचाया, नूह ने अपने बाल बच्चों को बचाया, और कोई नहीं बचा। कम से कम उसके प्रचार में, उसके प्रार्थना में, उसके सेवकाई में उसकी पत्नी बची, उसके 3 बेटे बचे, तीनों बहुओं को बचाया। हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे बच्चे नरक जाएंगे, कैसे हो सकता है? कैसा लगेगा? हमारे परिवार के लोग नरक जाएंगे, कैसा लगता है? मैं तो रोता हूं, कभी कभी उपवास प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे परिवार को बचा। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनके लिए भी तो आपने जान दी है, बचा दो ना प्रभु। नूह ने इतनी सेवा की, लेकिन ना उसका 3 बहू लाया ना, तो 3 जोड़ा समधी ये सब हुए कि नहीं? वो उनके बहू के घर वाले हुए कि नहीं? वो लोग आया क्या? अड़ोस पड़ोस में किधर नहीं? अकेले सोच के देखिए, अकेले, वो एक गांव में अकेले नहीं, एक नगर में अकेले नहीं, वो एक देश में अकेले नहीं, सगरों दुनिया में अकेले 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 चला। बाकी सारे संसार के लोग होलसेल में शैतान के पीछे जा रहे हैं। ऐसे समय में अकेले प्रभु के पीछे चलना कितना कठिन था। आप एक गांव में अकेले परिवार चलना कितना कठिन होता है, कितना परेशान करते ना। नूह को कितना तकलीफ हुआ होगा, लेकिन चला, वो चलता रहा। एक दिन बाढ़ आया, सब मर गए, ये बच गया। मेरे प्रियो, भीड़ को मत देखिए, कौन कैसा चल रहा है मत देखिए। आप निर्णय किए हैं योशिया के समान, मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, उसी में चलते रहो, अंत तक चलो, जीवन भर चलता रहा,
जीवन भर चलते रहिए। एक और एक विषय देख करके अंत करेंगे। गिनती की किताब में आइए, गिनती का किताब 32 अध्याय, ग्यारह पद पढ़िए। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिनके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। कौन लोग हैं लोग? कौन लोग हैं जो कि प्रभु के पीछे पूरी रीति से नहीं हुए, पूरी रीति से नहीं चले? कौन लोग हैं? वो लोग जो कि मिस्र से निकल के आए थे, वो लोग हैं। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 6 लाख हिसाब बताया जाता है। 6 लाख। वो लोग कौन लोग हैं? हाँ? वो 6 लाख मिली जुली भीड़ नहीं है। 6 लाख का हिसाब जो है वो लोग सिपाही था जो युद्ध करने के योग्य थे। पूरा बुढ़ा बुढ़ी लोग नहीं है, बच्चे लोग नहीं है, वो हिसाब में नहीं है। अगर पूरा टोटल अगर हिसाब करेंगे तो ऐसा अनुमान किया जाता है 30-40 लाख लोग थे। क्या करता है? ये लोग पूरी रीति से यहोवा के पीछे नहीं चले। अब 12 वचन पढ़िए, 12 वचन जोर से पढ़िए। परंतु यह पुत्र कनजी का पुत्र हाँ। कालेब और नूह का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। हाँ, 2 जन का नाम है यहाँ, कालेब और यहोशू। ये 2 जन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं, पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं, अंत तक निकलने से लेके वहां तक जाने तक। बाकी लोग क्या है? कभी खीरा के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, कभी प्याज के लिए, कभी लहसुन के लिए, कभी मांस के लिए, कभी मछली के लिए, कभी व्यभिचार कर रहे हैं, कभी कामुकता कर रहे हैं, कभी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कभी नचने डेगने लगे हैं। कभी पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, कभी मार के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, बुरी वस्तुओं के लिए लालच कर रहे हैं। यही चीज हम 10 अध्याय 1 कुरिन्थी में पढ़ते हैं। जैसा उन्होंने लालच किया तुम लालच मत करो, वो लोग भी विचार किया तुम व्यभिचार मत करो, वो लोग मूर्ति पूजा किया तुम मूर्ति पूजा मत करो, वो लोग परमेश्वर को परखा तुम मत परखो। ऐसे बातें। यहोशू और कालेब पूरी रीति से चले लास्ट तक पहुंच गए। यहोशू और कालेब पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं। ये परमेश्वर की गवाही है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये बात लिखा हुआ है कि ये लोग मेरे पीछे हो लिए हैं, ये लोग मेरे रीति से पूरी रीति से हो चुके हैं। बाकी लोग रास्ता में तो निकले थे, जा रहे थे, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई और थोड़ा आगे गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। इतने लाखों लोगों में 2 जन। अब कालेब और यहोशू में रहेंगे या कि वो भीड़ में रहेंगे जो नाश हो गए। ये जो 2 जन का गिनती है ये 6 लाख में से है। 6 लाख में से 2 जन बचे। अब बताइए कितना मुश्किल बात है, कितना मुश्किल बात है। इसलिए बोलता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें उसके पीछे चलने के लिए बोला है। तू मेरे पीछे हो।
हम उसके पीछे हो लिए हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये केवल शुरुआत है, आगे की यात्रा को हमें पूरा करना है। सिर्फ इतना हमारा मन रहे कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। दानिएल के विषय में कल हम कुटुंब प्रार्थना में देख रहे थे, सब के सब राजा को दंडवत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उसे। दानिएल, मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे, सिंह के मान में डाल देंगे। फिर भी करता है, जानने के बाद भी कि नियम बन गया है, फिर भी कर रहा है। लास्ट में डाल दिया, सिंह के मान में डाल दिया, परमेश्वर छोड़ दिया। सिंह के मुंह को परमेश्वर अपने दूत भेज करके बंद कर दिया, उसका मुंह को। भूख तो लग रहा है इधर, लेकिन मुंह तो बांध है, कैसे खाएगा? परमेश्वर सहायता करता है। सब कोई मूरत को दंडवत कर रहे हैं, हनन्याह, मिसाएल, अजरिया, ये लोग बोला हम नहीं करेंगे। भीड़ एक तरफ जाएगी, आपको एक तरफ जाना होगा। ऐसे समय में कठिन होता है, पर मत डरिए। आलम बोरोया बोलते उधर, आप लोग क्या बोलते? ऐसे बोलते, आलम फिकिरिया, आलम बोरोया। प्रभु आपके साथ रहेगा। हाँ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, प्रभु आपके साथ रहेगा। आग में जाओ तभी, सिंह के बीच में रहो तो आपको प्रभु सहायता करेगा और आपको अलबत लेके पहुंचाएगा। चिंता करने की बात नहीं, वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। क्यों? इसीलिए वो हमारे साथ साथ चलने के लिए, हमें अगुवाई करके लेके जाने के लिए वो हमारा चरवाहा बना है। अच्छा चरवाहा मैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। फिर से पहला पतरस 3 अध्याय 18 पद पढ़िए। पहला पतरस 3 अध्याय 18 पढ़िए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। किसके पास पहुंचाए? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। यदि मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलते 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 जाएंगे तो, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो, इधर उधर नहीं मिलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको कहां लेके पहुंचाएगा? हाँ, परमेश्वर के पास लेके पहुंचाएगा। बोलेगा, पिताजी ये देखिए मैं लेके आया हूं। किसको लाया? नहीं, ये बॉस को लाया हूं। शैतान बोले, नहीं वो तो शराब पीता था, वो खुद बोला है पीता था, ऐसा करता था वैसा करता। हाँ पीता था, लेकिन मैंने उसके सारे पाप क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मैंने क्षमा कर दिया, अपने लोगों से मैंने धोया, उसका दंड को तो मैंने सह लिया ना। पिताजी इसको मैं लाया हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा किया बेटा, बचा लिया एक ठो आत्मा। चाहे मैं और आप कितना भी पापी हो, मन फिराव करे, पापों को दूर करे, अपने आप को शुद्ध करे, परमेश्वर का वचन सुनते मानते हुए। अभी समय नहीं है, योशिया परमेश्वर के वचन बाइबल को स्थान दिया, वो पढ़ा, डर गया, परमेश्वर का वचन को सुन करके थरथराया और वो वचन को मान करके चलने के लिए निर्णय किया। एक निर्णय आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। एक अच्छा निर्णय, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। वहीं अगर आप निर्णय करने में गलत करेंगे, इनकार करेंगे, आपके लिए दरवाजा बंद मिलेगा। उस समय पछताने से भी, रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज वो समय है, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और मेरे आपके लिए मार्ग खोला है। सो ऐसा मौका को हाथ से जाने नहीं देना है।
छोटे उम्र में योशिया ने कैसे निर्णय किया, कैसे यात्रा पूरी किया। आप भी ऐसा करो। मत सोचो कि मुझे संसार में मौज मजा कर लेना है और कुछ पाप का स्वाद चख लेना है। नो, वो सब मत देखो। अभी से तिमोथी के बारे में क्या लिखा है, जब वो लड़का ही था तभी से पवित्र शास्त्र उसका जाना हुआ था। बालकपन से, लड़कपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। जो विश्वास तेरे नानी में था, जो विश्वास तेरे माँ में था, वही विश्वास तुझ में है। कितना अच्छा जवान बन गया, प्रभु की सेवा किया। आप भी जवानों, बच्चों, अभी से प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय करो और आगे बढ़ो। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए घुटना टेके, हाथ जोड़े, आंख बंद रखे। बहुत गंभीर समय है। हमने वचन सुना, 2 दिन हम लगातार प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, जवानों, बच्चों, क्या प्रभु ने आपसे बात किया है? हृदय कठोर न करें, निर्णय लें। जितना समय आपने व्यर्थ में बिताया, बीत गया है। समय का सदुपयोग करते हुए अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय दे दीजिए। कहिए, हे प्रभु, मैं अपना हृदय तुझे देता हूं। योशिया के समय में योशिया के समय में जो स्थिति था, लोग मूर्ति पूजा करते थे, जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया थे, नाना प्रकार की बुराइयां भर गई थी। वैसे मेरे हृदय में, मेरे जीवन में पाप और बुराई भरा पड़ा है। ये सब को दूर करने में मेरी सहायता कर। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं दुखी होकर के आता हूं। मुझे क्षमा कर, अपने लोगों से पवित्र कर, शुद्ध कर और मुझे तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। जीवन भर मैं चलता रहूं, ना दाएं ना बाएं, मैं इधर उधर ना मुड़ूं, मैं सीधा यात्रा पूरी करते हुए आपके राज में पहुंच सकूं, पिता के पास। मुझे भी पिता के पास पहुंचा। यहोशू कलेब के समान मेरे जीवन को काट के मैं पूरी रीति से तेरे पीछे चल सकूं। प्रार्थना करें। जवान कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, समझ सकती है। प्रार्थना करें। अपने अपने मन में प्रार्थना करें, बड़े भी प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैंने बीते दिनों में बहुत लापरवाही की है। कभी कभी मैं दाएं बाएं इधर उधर चला गया, भटक गया तेरे मार्ग से। मुझे क्षमा कर। अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे मार्ग में चलूंगा, तेरे पश्चिम में चलूंगा, जीवन भर चलूंगा, अंत तक चलूंगा और एक दिन आपके राज में पहुंचूंगा। तू मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, हम तेरे चरण में आते धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या में प्रभु जी, आपने हम सबों से बातें की है, मुझसे बातें किया है, मेरे भाई बहनों से बात किया है, जवानों से बात किया है, बड़ों से बात किया है। सब के लिए हम धन्यवाद करते पिता। तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी, जो निर्णय हमने लिया है, जो प्रार्थना हमने की है, आपने सुना है, देखा है, जाना। प्रभु जी, मैं जो ये वचन तेरे मुख पात्र होकर के बताया हूँ, पहले मेरे जीवन में इस वचन को पूरा लागू कर और मेरे भाई बहनों के जीवन में पवित्र पिता परमेश्वर सहायता कर दे। वचन 100 गुना प्रतिफल लाए, प्रार्थना करता हूँ। यहाँ रेहोबोत प्रार्थना करने उपस्थित एक एक भाई बहन प्रभु ये यहोशू कलेब के समान तैयार हो सके। इनको और इनके परिवार को बचा प्रभु, प्रार्थना करता हूँ। जो इनके परिवार में से उद्धार नहीं पाए, वो सब भी उद्धार पाए,
संसार की ओर इधर उधर जा रहे हैं, सब वापस आए। प्रभु दया कर दीजिए, ये हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर, विनती को प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया से सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।